दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जिसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में हैं। तो मूवी की शुरुआत हम देखते हैं कि एक गांव में शादी हो रही है, जहां पर आज अमर सिंह चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत परफॉर्म करने वाले थे। तब ये दोनों जैसे ही यहाँ पर आते हैं और कार से निकलते हैं तो अमरजीत के माथे पर गोली पड़ती है और फिर अमर चमकीला को भी गोली मार दी। यह गोली चलाई सबके सामने गई थी, लेकिन ये इंसिडेंट के टाइम पे कोई देख नहीं पाया कि ये गोली चलाई किसने। अब उन दोनों की डेड बॉडी चमकीले के साथी उठाकर उसके घर ले जाते हैं। अब चमकीला इतना बड़ा सुपरस्टार था कि उसकी मौत पर कई लोग रो रहे थे। हम चमकीला के जिगरी दोस्त टिक्की को देखते हैं, जो कि नशे में कह रहा था कि चमकीला तो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन सुपरस्टार तो उससे मैं नहीं बनाया था, वरना अगर मैं ना होता तो आज भी वो जुराबे ही बना रहा था। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ एक दिन चमकीला टिक्की के पास आता है और कहता है कि मुझे गीत गाने हैं, मैं जुराबे बना के परेशान हो गया हूँ, इसलिए आप मुझे सिंगर जिंदा से मिलवा दो क्योंकि आप उसे जानते हो। तब टिक्की चमकीला की आंखों में जुनून देखकर उसे सिंगर जिंदा से मिलवाता है, जो कि उस टाइम का काफ़ी फेमस सिंगर था। यहाँ चमकीला जिंदे को अपना लिखा हुआ एक गाना सुनाता है, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसके बाद जिंदा चमकीला को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ चमकीला गाने लिखकर जिंदा को देता था और वही गाने अखाड़ों में जिंदा गाता था, जिससे कि जिंदा का नाम बड़ा होता गया और लोग उसके कायल हो गए। समय आया जब एक अखाड़े में काफ़ी सारी पब्लिक इकट्ठी थी और जिंदा अभी तक शो करने नहीं आया था और सब इसी का इंतजार कर रहे थे कि जिंदा कब आएगा। अब समय बीता जा रहा था और लोग भड़क जा रहे थे। अब लोग समय ज़्यादा होने के कारण भड़कना चालू हो गए थे और पूछ रहे थे कि जिंदा कहाँ है, जिंदा कहाँ है। उन्हें रोकने के लिए टिक्की कहता है जिंदा के आने तक क्यों ना हम चमकीले से गाना गवा ले। तब ये लोग चमकीले को समझाकर स्टेज पे भेज देते हैं कि जब तक जिंदा नहीं आता तो पब्लिक को संभाल। चमकीला अब गाना शुरू करता है और उसके गाने से पहली बार में ही लोग फैन बन जाते हैं, क्योंकि चमकीला के गाने का अंदाज सबसे अनोखा था। थोड़ी ही देर में जिंदा वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही जिंदा गाना गाने लगता है तो ऑडियंस बोलती है चमकीला को वापस लाओ, हमें जिंदा को नहीं सुनना, चमकीला को वापस लाओ। अब अगले दिन चमकीला जब जिंदा के ऑफिस जाता है तो वहाँ पर जिंदा की साथी बैठी होती है और बोलती है कि वो तो कनाडा भाग गया शो करने और किसी और नई सिंगर को अपने साथ ले गया। तब वहाँ सोनिया का बॉस कहता है कि आज से सोनिया और चमकीला की जोड़ी बनेगी और तुम दोनों अखाड़ों में जाओगे और शो करोगे। इसके बाद चमकीला और सोनिया साथ में कई सारे शो करते हैं। इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट हो जाती है। यहाँ चमकीला एक से बढ़कर एक हिट गाने बनाए जा रहा था और जो लोगों में आग की तरफ फैलते जा रहे थे, पर दिक्कत ये थी कि ये सारे ही गाने काफ़ी अश्लील थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ चमकीला और अमरजोत की डेड बॉडी घर में रखी थी। अब वहाँ डीएसपी सर आते हैं। तब डीएसपी चमकीला की बेइज्जती करते हैं कि वह कितने गंदे गंदे गाने गाता था, लेकिन चमकीला का साथी डीएसपी सर को कहानी बताता है और कहानी पास्ट में चली जाती है। अब चमकीला के रिकॉर्ड्स काफ़ी तेज़ी से हिट हो रहे थे, इसलिए टिक्की चमकीला का मैनेजर बन के सोनिया के बॉस के पास जाता है और कहता है कि आप हमें पैसे बहुत कम दे रहे हैं और पेमेंट आगे बहुत ज़्यादा मिल रही है, इसलिए हमारे पैसे बढ़ाइए। जिस कारण बॉस की और चमकीला और टिक्की से बहस हो जाती है। यहाँ बॉस उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है और चमकीला सोनिया से अपनी जोड़ी तोड़कर चला जाता है। अब चमकीला बाहर आकर टिक्की को बताता है कि मैं खुद का संगीत बनाऊंगा और खुद ही अखाड़े करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ पब्लिक क्या पसंद करती है। जिसके बाद चमकीला एक दूसरी लड़की के साथ अखाड़ा शुरू कर देता है और चमकीला के सारे शो में पब्लिक भर भर कर आती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि चमकीला के साथ कोई भी ज़्यादा दिन तक लड़की नहीं रह पाती थी, क्योंकि लड़कियाँ बोलती थी कि इसके ज़्यादातर गाने अश्लील होते हैं। पर चमकीले के सारे गानों में लड़की का होना जरूरी था, इसलिए वह आए दिन नई लड़कियों की जांच करता था और उसका बैंड अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहा था। इसी बीच चमकीले ने अपना बदला लेने के लिए सोनिया के बॉस का ऑफिस खरीद लिया और एक दिन चमकीला के ऑफिस में अमरजोत अपने पिता के साथ आती है, जहाँ वह बताता है कि अमरजोत काफ़ी अच्छा गाना गाती है, उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। फिर वह कहता है कि हम 1 महीने तक ट्राई करेंगे कि तुम लोगों के पास काम आता भी है या नहीं, जिसके लिए चमकीला मान जाता है। फिर चमकीला अमरजोत के साथ रियाज करता है और उसे काफ़ी प्रैक्टिस कराने के बाद ये लोग अपने पहले शो पर जाते हैं, लेकिन यहाँ गोलियां चलने की वजह से अखाड़ा कैंसिल हो जाता है और अमरजोत को लगता है कि मैं चमकीला के लिए अनलकी हूँ, क्योंकि आज से पहले चमकीला का एक भी अखाड़ा कैंसिल नहीं हुआ। इसलिए अब अमरजोत वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब चमकीला अमरजोत को हौसला देता है कि तुम ऐसा मत सोचो,
हम दोनों मिलकर बहुत सारे अखाड़े करेंगे। फिर अमरजोत मान जाती है और ये दोनों फिर आगे से अगले अखाड़े के लिए तैयारियां करने लग जाते हैं और इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट बन जाती है, जिससे इन्हें नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ चमकीला और अमरजोत भी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन अमरजोत के पिता कहते हैं कि अब हमें यहाँ से किसी दूसरे सिंगर के पास जाना है, क्योंकि मैंने उससे डील कर ली है, वो हमें ज्यादा पैसे देगा। अब यह बात अमरजोत जाकर टिक्की से बताती है और कहती है चमकीला को बोल अगर जोड़ी बचानी है तो मुझसे शादी कर ले। अब यह बात जाकर टिक्की चमकीला को समझा देता है कि तेरे पास आज का समय है, अमरजोत से शादी करके जोड़ी बचा ले, वरना कल सुबह वो चली जाएगी। अगली सुबह जाकर चमकीला और अमरजोत शादी कर लेते हैं, जिसकी खबर किसी को नहीं होती। अब शादी करने के बाद दोनों काफी खुश होते हैं और मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। फिर एक रात जब चमकीला और टिक्की दारू पी रहे होते हैं, तब ऑफिस के बाहर कुछ लोग चमकीला को पीटने के लिए आते हैं, जिस पर टिक्की सोचता है कि शायद ये लोग अमरजोत के घर वाले होंगे, जो उनकी बेटी को भगाने पर चमकीला को पीटने आए होंगे। यहाँ तक मामला कुछ और ही था। यह चमकीला टिक्की को एक सच बताता है कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। यह लोग कोई और नहीं, उसकी पहली पत्नी के भाई हैं जो मुझे पीटने आए हैं। यह सुनकर टिक्की के होश उड़ जाते हैं, पर वो अब कर भी कह सकता था। हालांकि ये जब बात खोली गई है तो इस करके लोग अगले दिन पंचायत रखते हैं, जहाँ पर लोग चमकीला की 2 शादियां करने के खिलाफ उसे सजा देना चाहते हैं। ज्यादातर गांव वाले तो चमकीला के फैन थे, इसलिए चमकीला को कोई सजा नहीं मिलती। पर चमकीला यहाँ पे एक ऐलान करता है कि वो अपनी पहली पत्नी और बेटे को हर महीने 5000 और एक विलायती गाय देगा, और इसके बाद वो माफी मांगता है। वह अब सीधा अमरजोत के पास जाता है, जो कि चमकीला के सच छुपाने से नाराज थी। तब चमकीला अमरजोत को किसी तरह से मना लेता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस करके अमरजोत भी मान जाती है। अब समय बीता और चमकीला और अमरजोत साथ में अखाड़े करके पूरे देश में नाम बना लेते हैं। फिर साल आता है 1984 का, जहां चमकीला इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि लोग उसके गानों पर पागल की तरह नाचते थे। यहाँ तक कि चमकीला को बड़े बड़े बैनर भी साइन करने लगे थे। फिर एक दिन चमकीला का इंटरव्यू लेने एक लड़की आती है, जिसका जवाब चमकीला ठीक से नहीं देता, और रिपोर्टर इस बात से चिढ़कर चमकीला के ऊपर ही सवाल खड़े कर देती है कि यह चमकीला अपने अश्लील गानों से समाज को गंदा कर रहा है, जिसे देखकर चमकीला को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कहता। इसके कुछ दिनों बाद चमकीला का एक बेटा भी हो जाता है, और फिर एक दिन चमकीला को धमकी भरे लेटर मिलते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि चमकीला ने अगर अश्लील गाने नहीं छोड़े तो हम उसे जान से मार देंगे। ये बात सुनकर चमकीला की हालत पतली हो जाती है और सोचता है कि मैं तो वही गाने गाता हूँ जो लोग पसंद करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है। तब चमकीले का एक आदमी उसे बताता है कि मुझे एक आदमी पर शक है, जो कि डिपार्टमेंट से लगता है, जिसने धमकी भरा खत लिखा होगा। जिसके बाद चमकीला जाकर सीधा उस आदमी से मिलता है, जिसका नाम स्वर्ण सिंह होता है। स्वर्ण सिंह से कहता है कि आप मुझे जान से मत मारना, आप जितना पैसा कहोगे मैं उतना दूंगा। तब यह पता चलता है कि स्वर्ण सिंह असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी था, जिसे गलतफहमी के चलते चमकीला के दोस्तों ने गुंडा समझ लिया। हालांकि चमकीला स्वर्ण से मदद मांगता है और सारी बात बताता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे ना मारे। उसके बाद स्वर्ण उसे सीधा अमृतसर ले जाता है और वहां से किसी गुरुओं से मिलाता है। वहां चमकीला उनसे वादा करता है कि आज के बाद वो कोई भी अश्लील गाना नहीं गाएगा और ना ही लिखेगा। साथ ही वो कहता है कि अब मैं भक्ति का गीत लिखूंगा, मेरी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद चमकीला ने धार्मिक गीत गाने शुरू कर दिए और यह गीत भी लोगों को काफी पसंद आए और यह ऑल टाइम हिट रहे। फिर प्रेजेंट में जैसे ही डीएसपी सर को पता चलता है कि चमकीले ने धार्मिक गीत भी गाए हैं, तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने भी चमकीले के कई धार्मिक गीत सुने हैं, और यह जानकर काफी हैरान थे कि एक आदमी अश्लील से सीधा धार्मिक गीत पर कैसे आ गया। खैर, अब चमकीला के धार्मिक गीत भी पॉपुलर होते जा रहे थे और चमकीला अपने अखाड़ों में वही गीत गाया करता था। पर एक बार लोग शादी के अखाड़े में चमकीला से डिमांड करने लगे कि शादी का माहौल है, एक बार वही पुराने अश्लील गीत हो जाए। चमकीला मना नहीं कर पाता और पब्लिक की डिमांड के आगे चमकीला गीत गाना शुरू कर देता है, जिस पर सारी पब्लिक झूम झूम कर नाचती है। इसके बाद ही चमकीला लगातार अखाड़ों में अपने पुराने अश्लील गीत गाने शुरू कर देता है, क्योंकि लोगों का उन्हीं गानों पर ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था। अब एक दिन चमकीला के घर 3 लोग घुस आते हैं, जो चमकीला पर बंदूक तान कर धमकी देते हैं कि तूने अब गंदे गीत गाने नहीं छोड़े तो हम तुझे अभी जान से मार देंगे। तब डर के मारे चमकीला उनकी बात मान लेता है और कुछ दिनों बाद चमकीला अपने शो करने बहरीन जाता है, जहाँ पर वह बिंदास होकर अश्लील गीत गाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ उसे किसी बात का डर नहीं। इसके बाद चमकीले का अगला टूर लगता है कनाडा का, जहाँ चमकीला टिक्की की जगह एक नए बंदे को
तबला बजाने के लिए ले जाता है, क्योंकि टिक्की अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इसी कारण से टिक्की और चमकीला की दोस्ती टूटी थी। अब कनाडा में शो करने के बाद वहाँ का इवेंट मैनेजर चमकीला के पास आता है और वह उसे बताता है कि आपसे पहले इस हॉल में अमिताभ बच्चन ने इवेंट किया था और पूरा हॉल भर गया था और हमें 137 एक्स्ट्रा सीट लगानी पड़ी, बट आपके शो के लिए पूरी 1024 सीट एक्स्ट्रा सीट लगानी पड़ी। सुनकर चमकीला हैरान हो जाता है और थोड़ा सैड भी हो जाता है। चमकीला खुश इसलिए होता है कि वो अमिताभ बच्चन जितना पॉपुलर हो गया, और डर इस बात से लग रहा था कि जिन लोगों से उसने अश्लील गीत ना गाने के वादे करे थे, अब वो उसका क्या हाल करेंगे, क्योंकि मैं वो गीत अभी भी गा रहा हूँ। अब एक दिन चमकीला को कुछ लोग अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं और वह चमकीला को चेतावनी देते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारी 4 शर्तें माननी होगी, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा वो तुम भी नहीं देख पाओगे। फिर वो 4 शर्तें बताते हैं, जिसमें पहली थी कि उसे अश्लील गीत गाने छोड़ने होंगे, दूसरी थी कि उसे शराब पीनी छोड़नी होगी, तीसरी थी कि उसे चिकन खाना छोड़ना होगा, और चौथी शर्त यह थी कि उसे बीड़ी पीनी छोड़नी होगी, क्योंकि चमकीला बहुत ज्यादा बीड़ी पीता था। तब चमकीला उनके यहाँ सारी शर्तें मान लेता है, लेकिन थोड़ी आगे जाकर वह बीड़ी पीने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि चमकीला के मन से अब मौत का डर निकल गया था। और फिर अगले दिन फोन पर स्वर्ण सिंह चमकीला को कहता है कि अभी तो विदेश में ही रह, यहाँ इंडिया में कुछ टाइम मत आना, क्योंकि यहाँ तेरी जान को खतरा है। पर चमकीला कहता है कि मरना होगा तो मैं कहीं भी मर जाऊंगा, लेकिन भारत तो आकर ही रहूंगा। जिसके बाद चमकीला भारत आ जाता है और अखाड़े में अश्लील गीत गाने शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर अब जरा भी डर नहीं बचा था। एक बार उसके साथी ने चमकीला से कहा भी था कि आप गंदे गीत गाना बंद कर दो, जिस पर चमकीला का कहना था कि देखो, बंदूक चलाने वालों का काम है बंदूक चलाना, तो वो चलाएंगे, और मेरा काम है गाना गाना, तो मैं गाऊंगा, क्योंकि ना वो हमारे लिए रुकेंगे और ना ही मैं उनके लिए। जब तक हम स्टेज पर है तब तक जिंदा है, जीते जी मर जाए, इससे अच्छा तो यह है कि मरकर जिंदा रहे। इसीलिए चमकीला अपनी पुरानी परफॉर्मेंस में आकर अखाड़े करने लगा और उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। अब समय आता है 1988, जहाँ चमकीला को एक शादी में शो करना था। तब चमकीला और अमरजोत उस शो में जा रहे थे। फिर जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचे तो किसी ने इन दोनों पर गोली चला दी, जिसके बाद उसी जगह पर दोनों की मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां दोनों की डेड बॉडी का सब अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर हम डीएसपी सर को देखते हैं, जो कि अब चमकीला की कहानी सुनने के बाद चमकीला की इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उनका तो मानना था कि चमकीला सिर्फ अश्लील गीत बनाने के लिए फेमस है। पर अब वो जान गए थे कि ऐसे गीत सुनते तो सब है, पर कोई एक दूसरे को बताता नहीं है। जिसके बाद यह मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो यह मूवी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जिस तरह से कहानी बताई गई है वह काबिल तारीफ है, और दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग भी कमाल है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी कोई नई स्टोरी के साथ। सी यू, टेक केयर।